पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आप अगर इनकी पूजा पाठ करते हो, व्रत करते हो, तीर्थ पे जाते हो, तो आपका क्या लक्ष्य होता है कि इनको याद करते हो, इनकी पूजा करते हो? कोई ना कोई उद्देश्य होता होगा आपका। जय श्री राम तो ठीक है, मैं कहने का क्या कोई ना कोई उद्देश्य होगा ना इनको याद करने का। जैसे अपने घर में सुख शांति समृद्धि आप चाहते हैं ना कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, तो उन्होंने भी ऐसा क्या शांति सब लोग चाहते हैं, तो शांति की हम उनकी पूजा करते हैं। तो अब इस शांति के लिए उन्होंने ऐसे उन्होंने कौन तपस्या करी थी, क्या ये थे पृथ्वी लायक बने, तो हमें भी ऐसी तपस्या करनी है। जैसे डॉक्टर की पूजा करते, डॉक्टर का आप बीमारी ठीक नहीं कर पाओगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना आपको। तो उसी प्रमाण हमें भी क्या करना है, अपने घर में सुख शांति के लिए इनकी तरह बनना पड़ेगा, इनकी तरह गुणों को शक्तियों को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा, तब हमारे घर में सुख शांति समृद्धि ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो सबसे पहले इनका मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? नर से नारायण और नारी से लक्ष्य बनने का हमारे लिए लक्ष्य होना चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इनके पास कौन सा ज्ञान था? देवताओं के पास आत्मज्ञान था। मैं कौन है? गीता में इस ज्ञान को बताया गया है। अर्जुन को भी ज्ञान दिया गया था कि आत्मा का ज्ञान उसको भी दिया गया था। अब मैं कौन? क्योंकि ये क्या है, हड्डी मांस का पुतला है और ये मनुष्य है। इस हड्डी मांस के पुतले में जब आत्मा प्रवेश करती है तो जीव आत्मा है। आत्मा बोलती है, खाती है, चलती है, फिरती है, सोचती है। तो जब आत्मा शरीर से निकल गई तो शरीर को मिला के जला देते हैं, टकरा देते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है ना। तो शरीर की कीमत तब तक है जब तक ये आत्मा इसके अंदर बैठी हुई है। आत्मा निकलेगा शरीर को कोई वैल्यू नहीं है। तो एक्चुअल में आप कौन हो? कोई कहता है कि कोई शरीर छोड़ देता है तो कहते हैं कि फलाना ऊपर गया, बॉडी उसके आपके पास ही पड़ी है, शरीर तो आपके पास है, फिर भी आप रो रहे हो तो वो चला गया। तो क्या चला गया? ऊपर भगवान के पास आत्मा जाती है ना। तो असली में वो शरीर थी कि आत्मा थी? वो आत्मा थी जो ऊपर गई। तो हमें हमारा प्यार किसके साथ था? उस आत्मा के साथ था, ना कि शरीर के साथ। शरीर तो हमारे पास ही है, हम ही ले जाकर गिरा देते हैं। तो हमारा प्यार किससे है? उस आत्मा के साथ। तो असली में मैं कौन? मैं एक आत्मा, और जब मैं इस आत्मा से मैं प्रवेश करती हूँ जीवात्मा कहलाती हूँ। इस आत्मा की 3 शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या है? और चंचल है पानी की तरह, ऊपर नीचे करता रहता है मन हमारा। फिर बुद्धि क्या करेगी? उसे तौलेगी, जो भी आपके मन में संकल्प आएंगे वो तौलती है, कौन सा काम करना उसके लिए अच्छा है। तो जैसे आपने कर्म किए वैसे आपके बन जाएंगे संस्कार। तो मन, बुद्धि, संस्कार क्या है? ये 3 शक्ति है, ठीक है। अब ये जैसे मोटर कार है, ठीक है ना। मोटर कार में ड्राइवर कहाँ बैठता है? ड्राइविंग सीट पे। पीछे वाली सीट पे गाड़ी चलाएगा? नहीं चलाएगा ना। क्यों? पीछे से वाली गाड़ी नहीं चला सकता। क्यों? कारण क्या है? स्टीयरिंग आगे है, ब्रेक आगे है, क्लच आगे है, मल्टीमीटर सारे आगे हैं। उसी पर मैं पूछूं, वो शरीर में एक मोटर कार है ना, और इसका ड्राइवर कौन है? आत्मा। ड्राइवर कौन है? आत्मा। तो ये आत्मा इस मोटर कार में कहां बैठ के इस शरीर को चलाती है? कहां चलाती होगी? जहां पे सब पूरा कंट्रोल दिया हो है। तो सारा कंट्रोल कहां दिया गया शरीर के अंदर? मस्तिष्क के बीच में, जहाँ बुद्धि है, आंखें हैं, नाक है, कान है, ये 5 जो कर्मेंद्रिय वो कहाँ? यहाँ है। इसलिए आत्मा का निवास कहाँ है? बुद्धि के बीच में। तो मैं कौन? मैं एक आत्मा, और मैं कहाँ रहती हूँ? इस बुद्धि के बीच में, ठीक है। ये पक्का हो गया। तो मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ और कहाँ रहती हूँ? इस बुद्धि के बीच में, ठीक है। अब देखो 2 चीजें आपको बता रहा हूँ इसमें, एक है इस आत्मा और एक है शरीर, ठीक है। इस शरीर को बनाने वाले हमारे माता पिता है। कौन है? माता पिता। और आत्मा कहाँ से आती है? भगवान से। कहते ना भगवान ने बच्चा दिया, बच्चा ले लिया है। तो भगवान क्या देता? भगवान शरीर नहीं देता, भगवान क्या देता है? आत्मा दिया। भगवान कैसे क्या आती है? आत्मा। तो एक शरीर का पिता हमारे घर में है जो हम देखते हैं, इसके पिता को हम नहीं देख पाते, इसलिए हम उसको कहते हैं भगवान है। मंदिर में जाकर क्या कहते हैं? तुम माता पिता हम बालक थे, कहते ना देवी देवताओं को। तो भगवान को माता पिता क्यों कहते हैं? तो वो आत्मा के माता पिता है, ना कि शरीर के। शरीर के माता पिता आपके घर में, ठीक है। तो मैं तो मैं एक आत्मा हूँ। अब इस आत्मा के पिता के बारे में जानते हैं, घर के पिता को भी जानते हो, उस आत्मा के पिता यानी परमात्मा के बारे में। तो वो चित्र दिखाया गया, देख रहे हो? एक नीला आकाश है, सूरज चांद आकाश, ये सूक्ष्म लोग और ये परम धाम।
इस परम धाम में छोटे छोटे सब क्या है यार, क्या है, आत्माएं हैं। और सबसे बड़े कौन है, परम पिता परमात्मा। मैं भी एक आत्मा, वो भी एक आत्मा, लेकिन अंतर किस चीज का है, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, ठीक है ना। तो असली मेरा घर कौन है, परम धाम। इस धरती पे हम आते हैं, आज 10-20 साल आप इस शरीर में रहते हो, फिर शरीर को छोड़ते हो, फिर दूसरा ले लेते हो, फिर तीसरा ले लेते हो। अंत टाइम हम फिर हमें कहाँ जाना होता है, लास्ट टाइम पे अपने गांव जाना होता है। जैसे आप लोग शहर में कमाने के लिए आते हो 10-20 साल किराए का मकान चेंज करते हैं हम लोग, यहाँ चेंज करेंगे, वहां चेंज करेंगे, लेकिन अंत टाइम पे हम अपने माता पिता के पास जाते हैं। उसी प्रमाण इस धरती पे हम अपना पाठ बजा के टाइम में कहा जाते हैं, वो परमपिता परमात्मा के पास, अपने असली घर, ठीक है ना। तो अब ये